क्या आप चार पदों वाले त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हल नहीं कर पाते? नमस्ते, बीजीव्यंजक और बहुपद की महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। आपको त्रिघात बहुपद के लिए ध्यान क्या रखना है? इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंड में मध्यपद विभक्ति का प्रयोग होता है और आप अच्छे से जानते हैं कि मध्यपद विभक्ति इस सर्वसंख्या के अंतर्गत आती है, यानी हम इसी सर्वसंख्या के अंतर्गत त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। त्रिघात बहुपद के सवालों के चरण क्या होंगे? सबसे पहले आपको शून्यक यानी गुणनखंड ढूंढना होगा। वो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको पूरे सवाल के अंदर या तो +1 रखना होगा या तो -1 रखना होगा। हमें उस मान को रखना है जिससे उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। उसके बाद हमें भाग करना है और फिर सबसे अंत में मध्यपद विभक्ति विधि का प्रयोग करके हमें उस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। आइए प्रश्न से देखें। जैसे आप ये देखिए त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको +1 या -1 द्वारा आपको इसका मान ज्ञात करना है और आपको इन दोनों में से उसको रखना है जिससे इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब क्योंकि ये प्लस द्वारा बहुपद बना हुआ है, यानी हमें इसका मान 0 निकालने के लिए -1 रखना होगा। आइए -1 रखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बहुपद का मान 0 आ गया है। आपको याद रखना है कि आपको इन दोनों में से किसी एक को मान रखना है और उसको रखना है जिससे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे इससे यहाँ पर -1 रखने से इस बहुपद का मान शून्य हुआ है। अब क्योंकि इससे मान 0 आ चुका है, हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 जो है वो इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। इससे हम थोड़ा और हल कर सकते हैं। इस -1 को आप बराबर किस पार लाइए तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। बराबर कुछ पार कुछ नहीं बचा तो 0। ये पहला स्टेप था। अब हमें दूसरा स्टेप भाग करना है, जिसमें हम भाज्य के रूप में अपने प्रश्न को रखेंगे और भाजक के रूप में x + 1 रखेंगे। इस तरह से अब आपको इसमें भाग लगाना है, बहुपद का भाग लगाना है। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये संपूर्ण होता है, ये भाज्य और ये भाजक है, तो आपको भाजक का पहला पद देखना है x है और आपको भाज्य का पहला पद देखना है। अब आपको x³ बनाने के लिए इस x में क्या बदलाव करना है, जो भी बदलाव करना है उसको हम भागफल के रूप में लिखेंगे। अब आपको एक सूत्र याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि यदि हमें ये चाहिए, भाज्य हमें चाहिए, तो हमें भाजक का गुणा भागफल से करना पड़ेगा और उसमें शेषफल जोड़ना पड़ेगा। अब ये जितने मान हैं वो सारे मान हम इस सूत्र में रखेंगे। इस तरह से अब क्योंकि शेषफल की जगह 0 था तो अब 0 रखने से या नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने नहीं रखा। अब आपको यहाँ पर केवल इसको हल करना है। अब आप देख रहे हैं कि मध्यपद विभक्ति द्वारा हल होगा, तो हमें करना क्या है कि इसे हमें ज्यों का त्यों उतार लेना है। अब मैंने आपको सिखाया है कि पहले वाले पद को और अंतिम वाले पद को ज्यों का त्यों लिखना है। बस बीच वाले पद के लिए आपको प्लस लगाना है, कोष्टक लगाना है और यहाँ पे चर जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख लेना है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने से 20 आए और जोड़ने घटाने पे 12 मिले, यानी वो संख्या 10 और 2 होगी। यानी 10 में 2 का गुणा करने से 20 आएगा, 10 में 2 जोड़ने से 12 आएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे 10 + 2। इस तरह से इसे आगे हमें हल कर लेना है। इस तरह से इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड x + 1, x + 2 और x + 10 होगा। आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जब 3 घात वाला गुणनखंड होगा तो उसके इस तरीके से 3 आपको गुणनखंड मिलेंगे, जबकि मध्यपद विभक्ति में आपने देखा था कि वो 2 घात वाला था, इसीलिए आपको इस तरीके से 2 कोष्टक मिलते थे, यानी 2 गुणनखंड मिलते थे। मैं आशा करूंगा कि आपको त्रिघात बहुपद का गुणनखंड अच्छी तरह समझ आया होगा। यदि आप बहुपद का भाग, मध्यपद विभक्ति विधि एवं इसका थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक होगी, वहाँ जरूर देखें। होमवर्क में आप इसका गुणनखंड निकालकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। राधे राधे।